नमस्कार दोस्तों। जितना महत्वपूर्ण जन्म कुंडली में पहला भाव होता है उतना ही महत्वपूर्ण 12वां भाव होता है, भले ही 12वें भाव को बुरा भाव क्यों न कहा गया हो। हर भाव का एक अलग अपना महत्व है। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सैटर्न इन द 12th हाउस, अर्थात जन्म कुंडली के 12वें स्थान में अगर शनि हो तो क्या परिस्थितियां निर्मित होगी। ये समझने के पहले हम समझें कि 12वां भाव क्या रिप्रेजेंट करता है। 12वां भाव अमूमन कहा जाता है लॉसेस एंड एक्सपेंडिचर का, अर्थात खर्च और नुकसान का भाव, परंतु इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो 12वें भाव से देखी जाती है। नींद सबसे पहली चीज, स्लीप। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण होता है पनिशमेंट्स। लाइफ में जो हमें पनिशमेंट्स मिलते हैं, सिर्फ राजदंड ही पनिशमेंट नहीं होता, हमें तकलीफें होना, दुख मिलना, परेशानियां आना, वो सारी चीजें भी किसी न किसी प्रकार के पनिशमेंट्स हैं। तो ये सब भी 12th हाउस से देखे जाते हैं। इसके अलावा जो होता है 12वां भाव मोक्ष का भाव होता है, एंड का भाव होता है। मोक्ष का मतलब ये नहीं कि जीवन से दूर जाना, मोक्ष का मतलब है डिटैचमेंट, किसी भी चीज के प्रति त्याग की भावना पैदा होना भी मोक्ष आपको जो है प्रदान कराता है, मोक्ष की भावना लाता है। तो 12वां भाव डिटैचमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजों को जो है 12वां भाव रिप्रेजेंट करता है। यहां पर हम बात करेंगे कि शनि अगर 12वें स्थान में हो तो क्या परिस्थितियां होंगी। शनि जो कि धैर्य का ग्रह है, शनि जो कि दंड का ग्रह है, शनि न्याय करने वाला ग्रह है, शनि गहरी सोच वाला ग्रह है, धीरे धीरे चलने वाला ग्रह है शनि आपको बहुत सारी चीजें जीवन में देता भी है, जिनमें से दंड भी है और परेशानियां भी हैं, दुख भी है, दारिद्र्य भी है, और आपको स्टेबिलिटी और आर्थिक संपत्तियों का जो फायदा आनंद देता है वो भी शनि ही देता है। शनि आपको कमजोर लोगों से जोड़ता है, शनि आपको पॉपुलैरिटी देता है अगर कुंडली में मजबूत हो तो। 12वें भाव में जब शनि आता है तो बहुत सारी परिस्थितियां निर्मित होती है। पहली चीज तो ये कि आपकी खर्च करने की जो क्षमता है, खर्च करने की जो कैपेसिटी है, वो बड़ी कमजोर हो जाती है, यानी वो आपको कई बार कंजूस बना देता है। बहुत मितव्ययिता के साथ आप खर्च करते हैं। जहां पर आपको 100 रुपए लगाने हैं तो वहां आप बहुत कम पैसे लगा के चाहेंगे कि ये काम में निपटा। जब 12वें भाव में शनि आता है तो आप पैसे को बचाने की आदत डालते हैं। ये बात अलग है कि वहां आपके नुकसान बहुत सारे बढ़ जाते हैं। जितना भी पैसा आप बचाते हैं, जो आपने नहीं बचाना चाहिए, वो सारा पैसा आपका वेस्ट जाता है। अनवांटेड एक्सपेंडिचर जो है अचानक आपकी लाइफ में चले आते हैं, चाहे वो मेडिकल एक्सपेंडिचर हो, चाहे वो किसी प्रकार के नुकसान हो, चाहे वो एक्सपेंडिचर ओवर दी मेंटेनेंस हो, यानी कि आपकी गाड़ी खराब हो गई, घर में बिजली का कोई नुकसान हो गया, घर में समय समय पे निर्माण कार्य करवाना पड़े या मेंटेनेंस का काम करवाना पड़े, ये सारी चीजें जो है शनि की वजह से होती हैं। अचानक जो खर्च आपके सामने आते हैं, अचानक किसी प्रकार का आपको मेंटेनेंस का कार्य करवाना पड़े, मेडिकल एक्सपेंडिचर आ जाए, ये सारी चीजें होती है जब आपकी जन्म कुंडली में 12वें स्थान में शनि बैठा हुआ हो। अकारण खर्च की स्थितियां निर्मित करता है। हालांकि ये बात अलग है कि वहां किस प्रकार की राशि में शनि का ये कॉम्बिनेशन बना हुआ है, उस हिसाब से आपके खर्च भी बढ़ते हैं और आपके जीवन में उस प्रकार की तकलीफें भी आती हैं। शनि अगर वहां पर नीच का है, अर्थात कि मेष राशि में बैठा हुआ शनि है, तो शनि सबसे पहले आपको एग्रेसिव बनाता है, आपके डिसीजंस कमजोर करता है, आपको अपने से छोटे लोगों से धोखा दिलवाता है, और उसके चलते आपको रोजगार की समस्या फेस करनी पड़ती है। अर्थात आप अपने कर्म क्षेत्र से दूर होते हैं, कर्म क्षेत्र का नुकसान आपको फेस करना पड़ता है, क्योंकि शनि 10वें और 11वें भाव का स्वामी है। अगर आप काल पुरुष की कुंडली देखें, बेसिक रॉ कुंडली, तो उसमें 10वें और 11वें भाव पे जो राशि आती है उसका स्वामी होता है शनि। तो शनि जब 12वें स्थान में नीच की राशि में जाता है तो आपको कहीं ना कहीं काम का नुकसान देता है। अमूमन भी जब 12वें स्थान में शनि है तो ये राजभंग योग का निर्माण करता है और आपको आपके वर्क प्लेस से कई बार दूर रखता है। शनि दूर देशों का ग्रह है, तो आपको विदेश की यात्राएं कराता है, आपको आपके जन्म स्थान से दूर ले जाए, ऐसी परिस्थितियां निर्मित करता है। अगर आप किसी नोबेल प्रोफेशन में नहीं है, जैसे कि सेवा या चिकित्सा से संबंधित, तो ऐसी परिस्थितियां बन सकती है कि आपके प्रोफेशन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए अगर शनि आपकी कुंडली में 12वें स्थान में है तो। कर्क राशि में अगर आपकी शनि वहां पर विद्यमान है 12वें स्थान में आपकी जन्म कुंडली में, तो ऐसी परिस्थिति में आपको काफी सारे इमोशनल लॉसेस या सेटबैक्स फेस करने पड़ सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपके वर्क प्लेस पे जहां आप जॉब करते हैं वहां पर किसी प्रकार का आपको
धोखा मिले या कोई आपके साथ चीट कर जाए, उसके चलते आपका काम आपसे छूट जाए, तो इमोशनली आपको बहुत परेशान होना पड़े, आप डिप्रेस हो जाएं, ऐसी स्थिति निर्मित हो सकती है। आपकी जन्म कुंडली में सिंह राशि में अगर शनि है तो आप काम करते करते काफ़ी नॉलेज आप में है, आपके पास काफ़ी अनुभव है, और किसी अज्ञात कारण की वजह से आपको आपके कर्म से दूर होना पड़े, आपकी दिशा बदल जाए, आपकी लाइन बदल जाए, ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो सकती है। आप किसी और फील्ड में थे और नई फील्ड में पहुंच गए, दूर देश चले जाए, ऐसी स्थितियां हो सकती है। शनि अगर मीन राशि में है तो क्या परिस्थितियां हो सकती है? मीन राशि जल तत्व की राशि है, और ऑलरेडी इस पर्टिकुलर कुंडली में जब मीन राशि 12वें स्थान में आती है, यानी कि मेष लग्न की कुंडली, तो शनि 10वें भाव का स्वामी ग्रह होता है। किसी ऐसे कारण से आपकी जॉब चली जाए या आपके वर्क प्लेस से आप दूर हो जाएं जो आपके खुद समझ में ना आए, उसमें यह भी हो सकता है कि आपका जो बॉस हो या आपके ऊपर जो अथॉरिटी हो, उनका एंगर आपको फेस करना पड़े, उनका गुस्सा आपको फेस करना पड़े। ये कुछ इस प्रकार की कॉम्बिनेशन होगी कि आपका पास्ट लाइफ कोई कर्ज आपके आड़े आता है और शनि 12वें स्थान में मीन राशि में जो है आ जाता है। जल तत्व की राशि मीन राशि में जब भी शनि आएगा तो आपको कहीं ना कहीं डिस्प्यूट्स की परेशानी फेस करनी पड़ेगी, रिश्तों की परेशानी फेस करनी पड़ेगी, मानसिक आघात आपको लगेंगे, ऐसी स्थितियां आपके साथ निर्मित हो सकती है। तो कर्म क्षेत्र पर किसी प्रकार का आपको मानसिक आघात लगे आपके अथॉरिटी द्वारा, यानी आपके ऊपर जो है आपके सीनियर्स जो हैं उनके द्वारा, ऐसी स्थितियां भी आपके साथ निर्मित हो सकती है अगर मीन राशि में शनि वहां है। तो अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं जो आपको बहुत सारी तकलीफें दे सकते हैं। बहुत सारे कॉम्बिनेशन है। शनि अगर वृश्चिक राशि में वहां पर है तो क्या परिस्थितियां निर्मित होगी? ऐसी स्थिति में शनि दूसरे और तीसरे भाव का स्वामी होगा। दूसरा भाव होता है आपके कुटुंब का, परिजनों का, धन संपत्ति का, और तीसरा भाव जो होता है आपके अधीनस्थों का, छोटे भाई बहनों का और आपके एक्शंस का। आपका कोई डिसीजंस गलत रहे, आपने सोचा कि मैं ये व्यापार बहुत अच्छे से कर सकता हूं, आपको उसका नॉलेज नहीं था, आपने नौकरी छोड़ी, नया व्यापार शुरू कर लिया, उस व्यापार में आपको लॉस हो गया, क्योंकि दूसरे भाव का एक्यूमुलेटेड जो वेल्थ है, धन, उसका स्वामी ग्रह भी कौन है? वो शनि है, वो भी 12वें भाव में बैठा है, लॉस के भाव में। तो आपने गलत निर्णय लिया, अपने पास की एक्यूमुलेटेड वेल्थ यानी पूंजी लगा दी और उस पूंजी का नाश हो गया और आप वापस से नुकसान खा के बाहर हो गए, आपका कर्म का नुकसान हुआ। ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो सकती हैं। आपको अपने जन्म स्थान से दूर ये शनि ले जा सकता है, परेशानियां दिला सकता है आपको, और वहां से आप वापस लौट करके आए, ऐसी भी स्थितियां हो सकती है। आपका कर्म गलत हो, किसी प्रकार की आप इलीगल या क्रिमिनल थ्रेट में उलझ जाए, ऐसी स्थिति निर्मित हो सकती है। अगर वृश्चिक राशि का शनि 12वें स्थान में हो तो लीगल प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। तो किस प्रकार की राशि में शनि 12वें स्थान में बैठा है और किस कॉम्बिनेशन से आपको प्रॉब्लम आएगी, किस प्रकार के लॉसेस आपको बियर करने पड़ेंगे, ये डिपेंड करता है क्या कॉम्बिनेशंस वहां पर बन रहे हैं, किस प्रकार के ग्रह वहां पर मौजूद हैं। हो सकता है कि अगर शनि वहां बहुत मजबूत अवस्था में बैठा हुआ हो तो आपको दिक्कतें ना आए, आप दिक्कतें फेस ना भी करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि वहां तुला राशि का शनि है तो आपके जो खर्च होंगे वो खर्च आप नोबल कॉज पर करें, अर्थात दवाइयाँ बांटने के लिए खर्च करें, आप किसी प्रकार की, चूँकि लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को, जो कमज़ोर वर्ग के हैं उनको मदद करें, आप किसी प्रकार के एनजीओ या चैरिटेबल इंस्टीट्यूट के आप हेड हो सकते हैं, आप ऐसी वो कर सकते हैं, आप अपने शौक से दान पुण्य का काम करें, ये भी परिस्थितियां निर्मित हो सकती है अगर शनि वहाँ 12वें स्थान में है तो ऐसा शनि आपका खर्च तो जरूर अच्छे कार्यों पे करवाएगा ही, परंतु आपको नुकसान से बचाएगा, परेशानियों से बचाएगा, गलत प्रकार के दंड से आपको वो शनि बचाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आप एक बहुत अच्छा शनि लेकर के आए हैं। तो दोस्तों, शनि जब 12वें स्थान में आता है तो कुछ परेशानियां भी देता है, और अगर मजबूत स्थिति में हो तो अच्छा भी होता है। परंतु शनि अगर खराब भी हो या अच्छा भी हो तो आप अपने आप को चैरिटेबल कॉजेज से जोड़ करके रखें, जरूरतमंद लोगों की सेवाओं से जोड़ करके रखें, चिकित्सा सेवाओं से जोड़ करके रखें, लोगों के दर्द दूर करने से संबंधित जो है कार्य आप नियमित रूप से करते रहें, लोगों को मदद पहुंचाने की कार्य आप नियमित रूप से करते रहें, आप प्रकृति के साथ जुड़े रहें, वृक्षारोपण जैसे कार्य आप करते रहें, पीपल के वृक्ष रोपित करने जैसे आप कार्य करते रहें,
और विशेष करके अपने से जो बड़े होते हैं, बड़े भाई हैं, बड़े लोग हैं, समाज के वरिष्ठ जन हैं, बुजुर्ग हैं, जिन्हें आपकी मदद की आवश्यकता है, उनको किसी न किसी प्रकार से मदद पहुंचाते रहें। तो 12वें भाव का जो शनि है वो आपको बहुत अच्छे फल भी प्रदान करेगा। थैंक यू।